Episode 12. लिसा ने जेनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, ऐसा लगता है मेरे शरीर का तापमान वाकई ज्यादा है ना? इसी वजह से तुम इतनी पसीने से तरबतर हो रही हो। जेनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था मानो उसकी धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही हों। जेनी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। ऐसा नहीं था कि उसमें विरोध करने की ताकत नहीं बची थी, बल्कि इसलिए क्योंकि लिसा ने उसके दिल को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसकी हर धड़कन अब सिर्फ लिसा के लिए धड़क रही थी। वह लिसा की गोद में एक छोटे से पालतू बिल्ली के बच्चे की तरह चुपचाप लेटी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह यही हो। ये देखकर लिसा धीरे से हंस पड़ी। उसने एक बार फिर जेनी के मुलायम गाल पर हल्का सा चुंबन दिया और मुस्कुराकर बोली, कल तुम्हें जवाब देना ही होगा। हम्म? जेनी कुछ नहीं बोली। वह बस और भी करीब सिमट गई। लिसा उसे अपने सीने से लगाए रही। जिस इंसान को वह दिल से चाहती थी, उसके इतने करीब होने से उसके दिल में एक ऐसी शांति उतर आई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। कुछ ही देर बाद लीसा सचमुच सो गई। उसकी बाहों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी, लेकिन जेनी फिर भी वहां से नहीं उठी। वह कुछ देर तक उसे निहारती रही। फिर उसने धीरे से पास पड़ी चादर उठाई और बहुत सावधानी से लिसा के शरीर पर ओढ़ा दी ताकि उसे ठंड न लगे। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल चुकी थीं। लीसा पहले से जाग चुकी थी। वह चुपचाप बिस्तर के पास बैठकर सोती हुई जेनी का चेहरा प्यार से निहार रही थी। कुछ देर बाद जेनी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। जैसे ही उसने खुद को बिस्तर पर पाया और सामने लिसा को अपनी तरफ एकटक देखते देखा, वह घबरा गई। उसके मन में पहला ख्याल आया, हालांकि कल रात वह साफ तौर पर सोफे पर सो रही थी, ये शातिर लिसा जरूर चुपके से मौका चुरा लिया होगा। जेनी झट से चादर अपने चेहरे तक खींचकर छिप गई। लीसा उसकी हालत देखकर मुस्कुराई और शरारती अंदाज में बोली, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? जेनी ने चादर के पीछे से मासूमियत से पूछा। कैसा जवाब यार? लिसा उसके थोड़ा और करीब आई। उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाई, हम क्या तुम मुझे प्यार कर सकती हो? जेनी की सांसें फिर तेज हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, लिसा ने मुस्कुराते हुए सीधे अपने दिल की बात कह दी। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जेनी तुरंत सिमट गई। अभी अभी उसकी नींद खुली थी और उस पर सवालों की ऐसी बौछार हो गई कि उसका चेहरा फिर से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या उसे लगता है कि मैं भाग जाऊंगी या क्या? जेनी बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी, लेकिन उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसे क्या करना चाहिए? वह बहुत भ्रमित थी। लीसा ने जेनी को चुपचाप लेटे देखा तो उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर यह रिश्ता नहीं चला तो मैं 2 महीने में वापस थाईलैंड चली जाऊंगी। लीसा ने धीरे से जेनी को पीछे से गले लगाया और पूछा, क्या मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है? जेनी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वह बात नहीं है लीसा। हम अभी एक दूसरे को जानने लगे हैं, मुझे समय चाहिए। लीसा समझ गई कि वह थोड़ी जल्दी में थी। वह चाहती थी कि सब कुछ जल्दी तय हो जाए, जबकि जेनी चाहती थी कि हर चीज धीरे धीरे और अपने समय के अनुसार आगे बढ़े। लीसा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गई। फिर उसने अपनी बात समझाते हुए कहा, शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं एक दूसरे को जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर बाद में तुम मुझे मना कर दोगी तो शायद मैं उसे स्वीकार कर पाऊंगी। कुछ पल रुककर उसने अलमारी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम शादी नहीं कर सकते तो मैं सच में नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। जेनी यह सुनकर और भी उलझ गई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं ही क्यों, और सब कुछ शादी तक ही क्यों पहुंचना चाहिए? लीसा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी बीमारी है। वैसे कोई बहुत गंभीर नहीं है कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, रहने दो, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें बाद में छोड़ दूंगी। ये कहते हुए लीसा एक पल के लिए झिंझकी। उसने जेनी की उम्मीदों से भरी आंखों में देखा और अपने गले में अटकी हुई सांस को रोकने की कोशिश की। इसके बाद लीसा धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बाथरूम की ओर चली गई। जेनी लंबे समय तक वहीं बैठी रही।
वह लीसा की हर बात के बारे में सोचती रही। धीरे धीरे उसके दिल में एक अजीब सा एहसास भरने लगा। उसकी छाती में भारीपन और अपराध बोध महसूस होने लगा। जब बाथरूम से पानी की आवाज रुक गई तो जैनी बिस्तर से नीचे उतरी। अब वह लीसा के पीछे जाना चाहती थी। जैनी बहुत हिम्मत जुटा उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने हैंडल घुमाया तो उसे एहसास हुआ कि लीसा ने दरवाजा लॉक नहीं किया था। उसी समय लीसा कपड़े बदल रही थी। उसने अभी अभी नीचे का हिस्सा पहन लिया था, लेकिन ऊपर का हिस्सा अब भी पहनना बाकी था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह तुरंत पलटी और चौंक गई। क्या हुआ? लीसा ने शांत स्वर में पूछा। जेनी आगे बढ़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह एकदम रुक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। लीसा ने जल्दी से अपनी शर्ट पहननी शुरू की और फिर दोबारा पूछा, क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? जेनी के दिल में बहुत सारी चिंताएं थीं। वह काफी देर तक सोचती रही कि आखिर अपनी भावनाएं कैसे बताए। आखिर लीसा ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम में कोई बुराई नहीं है, बस तुम्हारा स्वभाव थोड़ा ठंडा है। तुम वास्तव में अच्छे हो, लेकिन जहां तक तुम्हारे साथ रिश्ते में रहने या न रहने की बात है, मुझे सच में थोड़ा समय चाहिए। ये सुनकर जेनी पूरी तरह हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, लीसा आज इतनी अलग क्यों लग रही है? वह तो हमेशा मुझे छेड़ती रहती थी। कल रात भी वह मेरे बहुत करीब थी, लेकिन आज वह इतनी शांत और गंभीर क्यों है? लीसा ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन जेनी के मन में डर बैठ गया। अगर मैं वास्तव में मना कर दूं, तो क्या होगा? उसने घबराकर लीसा की शर्ट का किनारा पकड़ लिया। लीसा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमें एक दूसरे को फिर से जानने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्यार नहीं कर सकते, तो इसे जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? ये शब्द सुनकर जेनी का दम घुटने लगा। उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। उसने लीसा के चेहरे की ओर देखा और अनजाने में अपना सिर हिलाने लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैं कैसी बेवकूफ लड़की हूं। मुझे पता था कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, फिर भी मैं हमेशा उसे मजबूर करती रही। मुझे उसके लिए और साहसी होना चाहिए था। अचानक जेनी की सारी भावनाएं बाहर आ गईं। उसने दोनों हाथों से लीसा का चेहरा पकड़ लिया। अगले ही पल उसने लीसा के गाल पर एक प्यार भरा चुंबन दे दिया। दोनों की दिल की धड़कन तेज हो गई। शर्माते हुए जेनी बोली, मुझे इस वीकेंड तुम्हारे साथ फिल्म देखनी है। मैं वहीं तुम्हें अपना जवाब दूंगी। उस एक चुंबन के बाद भी लीसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह खुद को शांत करने के लिए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आखिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं समझ गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।